नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला संवाद में। हमारे साथ हैं मसूरी नगर पालिका की पहली महिला चेयरमैन मीना सकलानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। आपने अभी संवाद कार्यक्रम देखा, सुना, प्रदेश के विकास पर यहाँ मंथन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये अमर उजाला की एक बहुत अच्छी पहल है कि हर साल ये अमर उजाला संवाद कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे आयोजित करते हैं। मेरा ये 3rd ईयर है। मैं पिछले 3 साल से आपका संवाद कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ और मैंने देखा कि इस संवाद कार्यक्रम में चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो हमारे फिल्म सिटी से जुड़े हुए लोग हों, हर क्षेत्र से लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है और उत्तराखंड के विकास की जो धारा है उसको और तेज कैसे कर सकते हैं, उस पे जो सुझाव लोगों के आते हैं वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। तो मैं अमर उजाला की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि आपके माध्यम से जो ये संवाद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र। मसूरी के डेवलपमेंट की हम बात करें तो टूरिज्म डेस्टिनेशन सबकी फेवरेट है, पहाड़ों की रानी है, लेकिन टूरिज्म की हम और संभावनाएं अगर वहाँ देखें तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है अब आगे कि टूरिज्म किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक मसूरी में टूरिज्म बढ़ाने की बात है, मुझे लगता है कि वो तो अपना आप से ही डे बाय डे बढ़ ही रहा है और जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है तब से एकदम बढ़ोतरी हुई है टूरिस्ट के आने में। लेकिन जो मुख्य जो मुद्दा है और जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि टूरिस्ट तो आ रहा है लेकिन मसूरी की जो कैपेसिटी है वो जितना टूरिस्ट फ्लो हो रहा है उतनी कैपेसिटी वहाँ की नहीं है। तो उस कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएं, इस पे बहुत गहन मंथन करने की वहाँ पे ज़रूरत है। हमारा जो सड़कों का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या हमारा जो वहाँ जो जाम से जो जूझती रहती है मसूरी, वो पार्किंग का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे बढ़ा पाएँ। एक और जो बार बार जो हम लोग कहते हैं ना कि कई लोग सवाल भी करते हैं कि पार्किंग नहीं है, सड़कें नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ पे जो आता है कि हम तो वो मसूरी का 90% एरिया नोटिफाइड एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, ऊपर से फ्रीज जोन है। तो आप सोचिए कि इन सारी चीज़ों के चलते हुए मसूरी में हम किस तरीके से टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए और जाम से मुक्त करने के लिए मसूरी को एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। चुनौती है, लेकिन इसको किस तरह से निपटाया जाएगा? आपके सामने तमाम बार बोर्ड बैठक में भी ये मुद्दा उठता रहा है, ट्रैफिक की समस्या हमेशा से ही रही है वहाँ पर, तो कैसे इसको सुलझाने के प्रयास हैं आपके? देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, मुझे लगता है कि ट्रैफिक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा व्यवस्थाओं को लेकर के होता है। हमारे पास कभी भी वहाँ पे पर्याप्त पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। हमारे पास पुलिस फोर्स वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से सीजन के टाइम पे। हमारे पास वहाँ टोटल 7 चौकियाँ हैं, हर चौकी में 2 पुलिसकर्मी हैं। आप सोचिए कैसे वहाँ की व्यवस्था मैनेज होगी। केम्प्टी फॉल जाने वाला टूरिस्ट भी वहीं से निकलता है, धनौल्टी जाने वाला टूरिस्ट भी वहीं से निकलता है और कहीं ना कहीं यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाला टूरिस्ट भी वहीं से निकलता है। तो इतना सारा प्रेशर मसूरी के ऊपर है। मुझे लगता है वहाँ पे एक तो पुलिस फोर्स हमको अगर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, पर्याप्त मात्रा में ना भी मिले, जितने वहाँ पे पद रिक्त हैं वो भी फुलफिल हो जाए, तो वहाँ की हम ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से हम उसको संभाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।